अंतर आत्मा की आवाज। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अंतर आत्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। वह दिन हो या रात सोते जागते मुख पे खुशी रहती थी। उसको खुश मिजाज देखकर नगर के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उसके पास आते थे और वहां से लोग अपने मन को संतुष्ट करके जाते थे। उसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ सुखी से रहता था। लेकिन पता नहीं उसका मन बड़ा अशांत था। एक दिन व्यापार करके वो घर वापस आ रहा था। तभी उसने लोगों से साधु के बारे में सुना है जो साधु आश्रम में रहते हैं वो हमारी किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना था मेरे पड़ोसी से कि वो साधु हमारे किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। मेरी पत्नी उसके पास अपनी समस्या लेके गई थी। वापस आई तो बहुत ही खुश थी, मानो उसकी सारी समस्या खत्म हो गई हो। सेठ उसके नजदीक जा पहुंचे और बोले, क्या सच में हमारी किसी भी समस्या का समाधान करते हैं वो? दूसरा आदमी, हाँ, वो हमारी सारी समस्या का समाधान करते हैं। क्या मैं भी वहां जा सकता हूँ अपनी समस्या लेके? जी बिल्कुल जा सकते हैं। सेठ साधु के पास आए और प्रणाम करके बोले, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत है। मैं क्या करूं? साधु ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उठकर चलने लगे। सेठ भी उनके पीछे पीछे चले। आश्रम में एक कोने में जाकर साधु ने आग लगाई और उसमें एक एक करके लकड़ी डालने लगे। लकड़ी डालने से आग तेज हो रही थी। कुछ देर बाद सेठ की और बिना देखे वहां से जाने लगे। सेठ को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेके आपके सेवा में आया हूं, मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़े जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतने देर से क्या कह रहा था, तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्रेम की आहुति दो तो वह आनंद देती है, घृणा की आहुति दो तो वह जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम क्रोध लोभ मोह की लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति के फल कैसे पाएगा? अपनी अंतरात्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। सेठ की आंखें खुल गई। उसे अपनी मन की अशांति का हल मिल गया। उसे सही रास्ता मिल गया जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया। शिष्य, इसीलिए कहा जाता है, सुख और दुख हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। अगर हम हमारे मन में दुख का विचार लाते हैं तो हम दुखी, सुख का विचार लाते हैं तो सुख ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लिटिल लैंड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।